जिस कंपनी का जिस मॉडल का डंप और सिक्योरिटी मिल जाए, डंप और सिक्योरिटी फाइल मिल जाए, उसका ईएमसी भी आप चेंज कर सकते हो, सीपीयू भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, हाँ डंप सिक्योरिटी मिल जाए तो। रेडमी में ज़्यादा होता है, हम किए हैं। सिंगल चेंज कर सकते हैं, सिंगल चेंज कर सकते हैं, सीपीयू अलग ईएमसी अलग। हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो, बोलिए ना। फरहान क्या बोले? बता, जैसे मान लीजिए रेडमी नोट 5 है, नोट 6 प्रो है, उसका इंजीनियरिंग फर्मवेयर है, ईएनजी फाइल है ना अवेलेबल। ईएनजी फर्मवेयर करता क्या है? हेलो, हाँ सब दूर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो क्या बोला, मतलब 628 में क्या दिखा? पूछो नहीं कितना का फेयर कर रहे। उसको बोले ना कुछ कम करके कर दिएगा। 464 लगाइएगा तो फिर से कस्टमर भी कुछ बढ़वा दीजिए। हाँ 700 नहीं 500 देगा, हमको 400 जो आपको बुझाएगा 2500 से बढ़ा के हमको दे दीजिए, 2800 रुपये दे दीजिए, बाकी आप रख लीजिए। देखिए सुनिए, थ्योरी हम लोग का कंप्लीट हो गया है, मतलब समझो कि ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। जब आपका 6 बता रहे थे ना इंजीनियरिंग वाला, देखिए इंजीनियरिंग फाइल करता क्या है कि आपको एगो ईएनजी मोड पे ले जाता है, जिस मोड पे आपका डायग्नोस्टिक पोर्ट बनाता है। डायग्नोस्टिक पोर्ट के अलावा भी आपका एक आरपीएम भी काउंटर की होता है, मालूम होगा। आरपीएम भी काउंटर करता क्या है, सीपीयू और ईएमसी के बीच में पेयर करता है। जब तक वो पेयर नहीं होगा तब तक ईएमसी आपका सीपीयू से बातचीत नहीं कर पाएगा, एक्सेस करेगा ही नहीं। तो ईएनजी का काम है एक वर्चुअल आरपीएम भी काउंटर की जनरेट करता है, जिसके कारण आपका ईएमसी और सीपीयू कनेक्ट हो जाता है। और इंजीनियरिंग मोड पे ऑन होता है, जिसके कारण आपका पोर्ट डायग्नोस्टिक बनाता है। जब तक डायग्नोस्टिक पोर्ट नहीं बनेगा तब तक आपका क्यूसीएन राइट नहीं होगा, आईएमई नंबर राइट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये इंजीनियरिंग फाइल का दो काम है, एक ईएमसी और सीपीयू के बीच में कनेक्ट होना कराना, और एक डायग्नोस्टिक पोर्ट बनाना। चेंज फाइल को ईएनजी फाइल कहा जाता है, चेंज फाइल को ईएनजी फाइल ही कहा जाता है। अब क्या है कि किसी फ़ोन में ईएमसी खराब हो गई, ईएमसी हम दूसरा डालते हैं, सैमसंग का ही डालते हैं, क्योंकि सैमसंग का आरपीएम भी काउंटर हम क्लीन करते हैं, इसलिए हम सैमसंग का ही डालते हैं।
अब सैमसंग का एमएमसी हम नया डाले, आपका सीपीयू भी खराब है और एमएमसी भी खराब है, तो उस केस में आप कोई भी उस सीपीयू जो जिस नंबर का है उस नंबर का आप सीपीयू डाल दो, एमएमसी सैमसंग का डाल दो, दोनों पेयर हो जाएगा। उसमें ये नहीं है कि वही सीपीयू जो लगा है वही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि दोबारा हम फिर ईएनजी फाइल डालेंगे, वर्चुअल आरपीएम भी काउंटर की जनरेट होगा, फिर से हम क्यूसीएन डाले, बेसबैंड आया, फिर से आई नंबर पैच करेंगे तब ना नेटवर्क आएगा जी। तो सारा फिर से इंस्टॉल कर ही रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है सीपीयू एमएमसी के बीच में, कोई झंझट नहीं। हम लोग को लिखवाएं कि इंजीनियरिंग फाइल सिर्फ ओएस रहता है, चेन फाइल में ओएस प्लस यूआई प्लस आरपीएम तीनों फाइल है। पता नहीं तो रोहित सर बता, हम जो प्रैक्टिकल किए हम अपना एक्सपीरियंस बता रहा। हाँ, उस दिन आया था नोट 6 प्रो का, उसका एमएमसी खराब, तो सीपीयू भी एमएमसी खराब था, एमएमसी चेंज किए, सेट ऑन हो गया, लेकिन यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज बना रहा था पोर्ट। तो जब तक पोर्ट नहीं बनेगा तब तक हमारा क्यूसीएन राइट नहीं होगा। तो दूसरा सीपीयू सेम नंबर का था, उसको डाले, टक चालू हो गया। तो इसीलिए बोलो एक बार ट्राई कीजिएगा, हो जाता है। तो ऑटो पोर्ट बनाता है, ऑटो पोर्ट बनाता है, एमएमसी डिटेक्ट नहीं करता है तब। ऑटो पोर्ट का थ्योरी भी लिखवाए होंगे। यस सर बताए। अब देखिए यहाँ से जाने के बाद दूसरा कोई काम नहीं करना है, करना क्या है, रिपेयरिंग ही करना है। यहाँ से जाने के बाद क्या करना है, ये नहीं कि यहाँ से जाने के बाद घूमने लगना है, फिरने खाने पीने में लग जाना है। समझ में आया? यहाँ से जाने के बाद आपके पास यदि काउंटर होगा तो सही है, काउंटर अपना नहीं है तो किसी थर्ड पार्टी का काउंटर पे रहिए। हाँ हाँ ठीक। अगर आपके पास काउंटर अपना नहीं तो थर्ड पार्टी का देख लीजिए। यदि थर्ड पार्टी का भी काउंटर आपके पास नहीं मिला, आपका मन है कि नहीं हम अपना ही सेटअप बैठाएंगे डालेंगे, तो अपन सेटअप डालने के लिए पहले पगड़ी चाहिए अपना मार्केट में दुकान करने के लिए। जितना का सेटअप नहीं होता है उससे ज़्यादा एडवांस मांगता है कि नहीं। अगर मार्केट में प्रॉपर मार्केट में बाजार में दुकान लीजिएगा तो 5 लाख 7 लाख अपने मार्केट के वैल्यू के अकॉर्डिंग वो डिमांड करता है। हाँ भाई, पटने में बाकागंज में चल जाओ तो 50 लाख रुपया है, उस तरफ मार्केट होना चाहिए ना। अब गांव में 50 लाख रुपया मांगे तो 50 लाख का 4 कट्ठा जमीन नहीं खरीदे। हाँ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि नहीं। तो वही चीज़ है कि सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, शहर कैसा है, मार्केट कैसा है। खगौल में 6/8 का 5 लाख रुपये मांगा। हाँ भाई, मतलब बोले नहीं, जैसा खगौल दानापुर खगौल तो दानापुर पटने में ना आता है जी, तो मार्केट है ना। देखिए हाजीपुर के आगे को महनार एरिया है, सुने होंगे। ये वो कहानी सुना रहे हैं आज से 4 महीना पहले का, समझे। एक अमित अपना लड़का था, स्टूडेंट जैसे आप लोग हैं, तो वो पहले से काम करता था किसी थर्ड पार्टी के दुकान पे। तो पहले क्या रिपेयरिंग में आज की रिपेयरिंग क्या सेम है, चेंज है ना। तो पहले जो रिपेयरिंग करता था माइक, स्पीकर, टच, फोल्डर, डिस्प्ले वगैरह, अब वो तो रह नहीं गया बात। अब किसी का ना माइक खराब होता है, ना स्पीकर खराब होता है, ना सीसी खराब होता है, फोल्डर फूट जाता है, फोल्डर चेंज होगा। तो दिन भर में अगर गांव में दुकान है तो कितना फोल्डर आएगा, कितना कस्टमर आएगा। अब बाकरगंज थोड़े है कि भाई पूरा बिहार का लोग आएगा। बाकरगंज में क्या है कि पूरा बिहार के अलावा भी यूपी का आता है, झारखंड का भी लोग आता है वहाँ से। उस तरह का मार्केट ना आपका है ना मेरा है। तो वो सोचा कि भाई इस तरह हम 200-500 हज़ार रुपया कमा के सिर्फ पेट पालने से थोड़े होगा, आगे भी तो लाइफ है, आगे भी फ्यूचर है ना।
सिर्फ खाने से नहीं ना होगा, भी आगे भी सोचना है ना। तो सोचा कि अब अपडेट हो कहीं ना कहीं, उसको नज़दीक लगा कि भाई चलो कहीं जाने से अच्छा है पटना चले जाते हैं। पटना के अलावा दिल्ली भी है, असम भी है, बंगाल भी है, बहुत जगह सेटअप है कि नहीं सिखाने वाला। लेकिन बाहर भीतर जाने से क्या होगा कि आपको सपोर्ट भी देखना है, मेन सपोर्ट होता है, ट्रेनिंग नहीं होता। ट्रेनिंग लीजिएगा कहीं तक का ज़्यादा होगा, कहीं तक का कम होगा। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपको 100 में 100% भी ट्रेनिंग दिया जाए ना, तो आप सक्सेस नहीं हो पाइएगा। मेन सपोर्ट होता है। किसी को एक बार दिखा दीजिए, एक बार सुना दीजिए, उसको माइंड में सेट नहीं होता जब तक वो करेगा नहीं तो खुद से। अब 4 चक्का गाड़ी हमको बता दीजिए, देखो वो एक्सीलेटर है, गियर है, क्लच है, ऐसे करना, ऐसे गाड़ी भाग जाएगी। जब तक उसको हम खुद से 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार नहीं करेंगे, अभ्यास होगा नहीं होगा। तो वही चीज है, आप कहीं भी सीख सकते हैं, सीखने से कोई मतलब नहीं, मतलब है सपोर्ट। सीखने मेन जो आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है जब आप काम करते हैं तब। अभी कुछ नहीं है, ये लावा गोली है, समझो कि ऐसा ही आए, एक रास्ता मिल गया कि हाँ ये सब चीज होता है, जानकारी मिल गया, बेसिक जानकारी मिल गया बस। इससे मोबाइल नहीं बनेगा। मोबाइल तब बनेगा जब काउंटर पे जाइएगा, सामने फॉल्ट होगा, सामने मोबाइल होगा, जो समझ में आएगा वो कीजिएगा, जो समझ में नहीं आएगा आगे बातचीत कीजिएगा, उस समय काम कीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा वो आपका मेन ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। यहाँ पे तो एक चलने का रास्ता दिखाया गया कि देखो ऐसे ऐसे चलना, ऐसे ऐसे चेक करना है कि आप मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन जब चलोगे, सही चलना आपका काम है। तो जब काउंटर पे बैठिएगा, मोबाइल आएगा, फॉल्ट आएगा, रिपेयर होगा, तब वो रिपेयरिंग आपका होता है, तब वो ट्रेनिंग होता है। अगर किसी फॉल्ट को 1 बार 2 बार आप रिपेयर कर दीजिए तो आपका माइंड सेट हो जाता है। हम इतना डेट पढ़ाए हैं 1 सप्ताह, अभी भी पूरा संतुष्ट आप नहीं होइएगा, पूरा ये नहीं हो पाइएगा। संतुष्टि लेवल तब होती है जब हम अपने हाथ से 2-4 मोबाइल ठीक करेंगे। जो थ्योरी है, थ्योरी के अकॉर्डिंग 2-4 मोबाइल बनाएंगे अपने हाथ से, खुद से, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, बढ़ता है। तब समझ में आता है कि मैंने कुछ सीखा है, समझा है कि नहीं। कहीं भी हम भी हैं, आप भी हैं, कहीं भी। 2008 में हम जब सीखे थे तो नोकिया 3310 3315 सेट होता था, रिलायंस का रिंग वगैरह सेट होता था, MTS का सेट होता था। उस समय का बात बता रहा है। नोकिया का 1100 फोन होता था, ब्लैक एंड व्हाइट, बहुत मजबूत सेट, जिसमें सांपों वाला गेम होता था, समझे। सुटको गेम होता था 1208 1209 वगैरह में। तो सोचो कि उस समय हम ट्रेनिंग लिए थे 2008 में, ट्रेनिंग लेने के बाद भी हम कुछ नहीं सीखे, 0 के 0 थे। ट्रेनिंग लेने के बाद भी हम 0 ही थे। उसके बाद काउंटर पे गए, देखे, समझे, बूझे, धीरे 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 जब उसमें हम काम करने लगे तब जाके एक्सपीरियंस मिलता नहीं है, समझे, यहाँ तक पहुँचे। एक मिनट, हेलो, वो कई गो आदमी है टोटल, काउंट कीजिएगा, काउंट कीजिए ना, टोटल कई आदमी आगे पीछे इधर। हाँ सबको जोड़िए ना, अभी कई आदमी परसेंट ही जोड़िए ना। चार्ज नहीं खा रहा है, चार्ज नहीं ले रहा है, चार्ज लेके छोड़ देता है। समय दो चेक कर देते हैं, ठीक है। कितना देर से? 1 घंटा। मेरा नंबर है, कॉल कर लीजिए। ट्रेन है आधा घंटा, ट्रेन में आधा घंटा। अच्छा देख लेते हैं, बैठ आओ आधा घंटा। तो वो पहले
दुकान पे काम करता था, लेकिन बेसिक काम में करता था, आईसी का काम नहीं करता था। छोटा मोटा जैसे चार्जिंग आईसी हो गया, WTR वगैरह हो गया ना, नेटवर्क आईसी, RF जो आईसी होती है 2965, 2955 वगैरह, वो चेक कर लेता था। लेकिन अब WTR वाला भी सिस्टम बंद हो गया। अभी देखते अब चेंज होता है WTR? अब नहीं होता है चेंज। पहले खूब होता था, आज से 1 साल 2 साल पहले खूब होता था। अब वो भी सिस्टम अपना बंद हो गया। अब जो सिस्टम है, जब तक हम CPU पे, MMC पे काम नहीं करेंगे, पावर पे, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो वो सोचा कि भाई अपडेट कहाँ पे हो, तो उसको अच्छा लगा कि मैं नज़दीक में यही पटना है, किंफो है, आ गया। ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद वो अपना कहानी सुनाया कि हाँ सर ऐसा ऐसा कहानी है मेरा। उसका मन था कि अपना सेटअप डालेंगे, क्योंकि वो पहले से किसी थर्ड पार्टी के पास काम करता था। लेकिन उसकी संतुष्टि लेवल, अब 1,000 रुपये कमाओगे तो 500 रुपया उसको भी तो देना है ना। जितना कमाओगे उसमें से 50% तो वो भी ले लेगा पूंजी छाट के। तो सोचा कि बोला कि सर हम अपना दुकान करेंगे, लेकिन हमारे पास पैसा भी नहीं है दुकान करने के लिए। तो हम उसको एक ऑप्शन बताएं कि देखो, अगर पैसा नहीं है आपके पास, अगर आपके पास नॉलेज है तो वही काफ़ी है। पैसा नहीं है, नॉलेज है ना, तो समझो कि नॉलेज ही पैसा है मेरा। तो बोले 50,000 रुपया है कि नहीं, तो हाँ उतना तो है ही है सर। उसका मार्केट से थोड़ा गली में जाके उसका दुकान पड़ता है, मतलब 500 मीटर हट के है। बोला था कि 2-3 या 400 मीटर दूर है, मार्केट से थोड़ा सा साइड में। तो हम बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा अपना ही मन है तो एक काम करो, तुम अपने घर पे ही सेटअप डालो। तो बोला कि सर जो घर पे कोई कस्टमर आएगा। हम बोले घर पे थोड़े कस्टमर जाएगा, कस्टमर तो दुकाने पे आएगा ना, जहाँ मार्केट है। लेकिन आपके जानने पहचानने वाले लोग तो आएंगे, है कि नहीं? आप कहीं भी रहिएगा। तो सर जानने पहचानने वाले कई लोग होंगे, 2 गो 4 गो 5 गो होंगे। हम बोले सही बात है भाई, तो पूरा मार्केट उठ के आपके पास थोड़े आएगा। तो बोला ठीक है, करना क्या। हम बोले कि हार्डवेयर का जो टूल है खरीद लो, पैसा है तो सॉफ्टवेयर का भी टूल। तो बोला नहीं, पहले हार्डवेयर से ही स्टार्ट करते हैं, फिर जैसे पैसा थोड़ा आएगा फिर हम सॉफ्टवेयर का बॉक्स भी खरीद लेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर का बॉक्स थोड़ा महंगा आता है, 30-40 हज़ार रुपये। तो हार्डवेयर का पूरा सेटअप बैठाया, माइक्रोस्कोप, DC मशीन, जो भी हार्डवेयर का सामान है जो आपको मैंने लिखवाया, सारा सेटअप वो खरीदा। खरीदने के बाद अपने घर पे ही एक टेबल पे अपना सेटअप डाल दिया। कहाँ पे? घर पे। सेटअप डालने के बाद एक फ़ोटो भी था हमारे मोबाइल में, लेकिन मोबाइल चेंज हो, फ़ोटो हट गया, दिखाते आपको। सेटअप डाल दिया, अपना जो भी पूजा पाठ है किया। उसके बाद काम उसके पास तो आएगा नहीं भाई, कैसे आएगा? घर पे किसी के पास काम आएगा? तो हम उसको बोले थे कि सुनो, सेटअप डालने के बाद अपना एक विजिटिंग कार्ड छपवा लेना, या जिस मार्केट में काम करते हो 2-4 लोग तो अब तुमको जानते होंगे। मार्केट में तुमको जानते हैं कि नहीं? दुई जानता है सर। तुमको जानता है लोग? कितने लोग? सब जानता है, क्योंकि हम होलसेल ही सप्लाई करते हैं। क्या चीज़ का होलसेल? अपना एरिया का होलसेल हम देते हैं पूरा? हाँ। क्या क्या? एसेसरीज का, डिस्प्ले का, और नए न्यू मोबाइल में सब देते हो? हाँ। ओ, फिर रिपेयरिंग में कैसे आ गया तू? मन था? मत था, मतलब रिपेयरिंग में भी इतना इंटरेस्ट देख रहा था। मतलब एक लड़का रखा, और हम दूसरा का दुकान में था, आगे में दूसरा का दुकान में 2 महीना झाड़ू मार के बैठा था। तो उसके वो भैया जो रिपेयरिंग करता था, वो भैया का रिपेयरिंग करने वाला हम खुद से देखता था, और देख के चार्जर पिन लगाने वाला ये चीज़ को नहीं बताता था।
लेकिन हम खुद देखता था वो जब दुकान छोड़ के जाए हम काउंटर में बैठने से कस्टमर करने से हम जो भी करता था, लेकिन कभी कभार गलत करता भी था, गाली भी मालिक जो बहुत गाली देता था। एक बार तो ऐसे हो गया था, बैटरी निकाल रहा था पोको ने 9 प्राइम, आग लग गया। डायरेक्ट उसको निकाला तो पूरा काउंटर जला दिया था। तो उसका हमारा बोर्ड भी पूरा जल गया था। तो मालिक जो हमको बोला तुम तैरना पड़ेगा भाई। हाँ फिर इसी होने के बाद नहीं फिर हम होगा तैर देगा बोल के, तो हम पिताजी को फोन करके हम ऐसे ऐसे कर दिया। तो पिताजी नया मोबाइल कर देने के लिए उसको दिए मालिक को। तो वहाँ से ऐसे होने के बाद हम जो निकल गया था, तो फिर पिताजी को हम बोले हम खुद से करके देखेगा बोल के। तो बाद में पिताजी बोले तुम काम भी नहीं सकता है, तुम कैसे काम करेगा। फिर हम फिर होलसेल का बोलने से तो मेरा नेटवर्क मेरा खुद का पहचान बहुत है ना, और वो दुकान को भी मेरा गुवाहाटी में मेरा एक दोस्त करता है, वहाँ में दुकान करता है। तो उसका थ्रू से हम जो वो लड़का को जिसका मेरा हम जहाँ में बैठा था दुकान में, वो ओनर को हम जो सामान ले देता था मेरा थ्रू से। तो उसके बाद हम अपना गांव गया, अपना गांव जाने के बाद में अपना डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद में खुद का दुकान, छोटा सा एक दुकान है। तो वहाँ से खोलने के बाद में दोस्त से आगे सामान उठाया था 3 days समथिंग ऐसे उठाने के बाद में फिर धीरे धीरे करके उठा के वहाँ से होलसेल ऐसे किया था। फिर रिपेयरिंग में कुछ जो क्षेत्र से देखने का यूट्यूब से देख के फिर करने लग गया। फिर बाद में देखा है कि होगा यूट्यूब में देखा था। अब कुछ अपडेट हुआ पहले से? अपडेट हुआ है सर, अपडेट हुआ है। अब बाकी अपडेट काम करोगे तब होगा, ठीक है। बाकी आपके लिए सपोर्ट भी है, कॉल भी है, ग्रुप भी है, और फ्राइडे को जूम सेशन ज्वाइन कर लेना। फ्राइडे को उस पर बातचीत हम लोग करेंगे, सबको ये होगा दोस्त यार। हाँ ना, फ्राइडे ही फिक्स है 3 बजे से। संडे को कौन रहेगा समझे? फ्राइडे को जूम ज्वाइन कर देना। सर आपको कहाँ कभी देखेंगे? जूम पे आप कभी कहाँ? हम क्या बोले, यहाँ का भी लोग रहते हैं, दिल्ली का भी रहते हैं। जब दिल्ली का एब्सेंट है तो हम लोग आ गए, हम लोग नहीं थे तो वहाँ पे अलग से एक सेटअप डाला हुआ है जो ऑनलाइन का क्लास से कराएंगे। तुम कितने दिन जूम में जुड़ गए? मतलब एनी टाइम तो क्लास लेते हैं। हाँ वो अलग बात है। तुम अभी इतने 24 घंटे में से कितने घंटे हम लोग के साथ रहते हो? 12 घंटा। चलिए ध्यान दीजिए। तो क्या हुआ कि वो अपना सेटअप कहाँ डाल दिया? घर पे डाल दिया। डालने के बाद एक विजिटिंग कार्ड छपवाया जो अपने मार्केट में जितना टेक्नीशियन था ना, मोबाइल के दुकानदार, सबको दिया। सबको जाके दुकान पे परिचय दिया, काम भी बताया कि ऐसा ऐसा कहानी है कि आप जो काम करते हैं वो कीजिए, जो आपसे नहीं हो रहा है एक बार मुझे भी मौका दीजिए। आप जो कर रहे हैं वो तो कीजिए, जो आपसे नहीं हो रहा है। अब दूई है, यहाँ से सीखने के जाने के बाद इससे भी कमज़ोर लोग होंगे, इससे भी अच्छे लोग होंगे। तो ये अपने कमज़ोर वाले को बोलेगा कि भाई जो आपसे नहीं होता है वो एक बार मुझे भी दिखाओ, इसमें आपको भी फ़ायदा है और मुझे भी फ़ायदा। अगर बन गया तो आपको भी 2 रुपये मिलेगा, हमको भी मिलेगा। नहीं बनेगा तो जैसे था वैसे वापस कर देंगे। यही है कि एक दिन का से समय हम ले रहे हैं। आज शाम में ले जाएंगे, कल सुबह देंगे, या आज शाम सुबह ले जा रहे हैं तो शाम के डिलीवर करेंगे। तो स्टार्टिंग में मार्केट में जाओगे ऐसे बोलोगे ना तो 100 दुकानदार होगा तो 100 दुकानदार का ट्रस्ट आप पे नहीं होगा। 2 को 4 को तो होगा जी, 2 को 4 को तो आएगा। जिस काउंटर पे थे वो तो आएगा, उसके अलावा 2 को और मान लो, प्लस हो गया 3 को। अगर डेली आपके पास 2 को फोन आया, एग्जाम्पल है जी, 2 को फोन, 2 को में से 1 बन गया, 1 नहीं बना। जरूरी ये नहीं है कि आपके काउंटर पे 10 को मोबाइल आए तो 10 के 10 बन जाए, ऐसा नहीं सोचना। वही मोबाइल बनता है जो बनने लायक है। जो बनने लायक नहीं है तो उसमें जी जान भी लगा दोगे तो वो नहीं बनेगा। अच्छे से डॉक्टर के पास मरीज जाता है तो क्या सब मरीज ठीक हो जाता है जी? वो देखता है कि बीमारी है, उस बीमारी का इलाज कराते करते हुए भी मरीज रिकवर नहीं होता, तो क्या करते हैं? कुछ नहीं कीजिएगा, उसका लाइफ है उतना है, बस
कहानी खत्म। उसी तरह कुछ फ़ोन का एक लाइफ भी होता है जो उतना यूज होने के बाद वो खत्म हो जाता है। चाहे उसमें जी जान भी लगा दो, प्राण भी लगा दोगे तो रिकवर नहीं होने वाला। डेली अगर एक फ़ोन बना 100 रुपया भी कमा रहा है, फ़ोन आया 2 गो रिपेयर कब हुआ? 1 गो, कोई बात नहीं, 100 रुपया कमाया। 10 दिन बाद 2 गो के जगह पे 4 गो फ़ोन आया, तो उसको हम बताए हुए थे कि सुनो, जब काम करोगे ना तो व्हाट्सएप पे 2 गो ग्रुप बनाना। कै गो? 2 गो। एगो कस्टमर के लिए, एगो दुकानदार के लिए, एगो कस्टमर के लिए और एगो दुकानदार के लिए, और एगो फेसबुक पे भी ये पहले से पेज होगा तो ठीक है, नहीं तो नया पेज बना लेना। बनाने के बाद जो भी तुम काम करोगे डेली, 1 गो काम करो, 2 गो काम करो, 3 गो करो, जो फॉल्ट है फॉल्ट का फोटो खींच लो, जो काम कर रहे हो उसका फोटो खींच लो, काम होने के बाद जो रिजल्ट आया उसका फोटो खींच लो। अगर समय है तो 10 सेकेंड का, 20 सेकेंड का एगो क्लिप भी बना लो। अगर काम हो गया तो उस चीज़ को, जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है, एगो कस्टमर के लिए, एगो टेक्नीशियन के लिए जो दुकानदार है, वो दोनों ग्रुप में पोस्ट डालो। फेसबुक पे भी पोस्ट डालो। तो फेसबुक यूट्यूब ऐसा है कि आप जो देखोगे वही आपको सजेस्ट में मिलेगा, नीचे आ जाएगा। भोजपुरी वीडियो देखोगे तो नीचे भोजपुरी का लाइन लग जाएगा, पंजाबी सुनोगे तो पंजाबी का लाइन लग जाएगा, यूट्यूब पे जो रील देखोगे वही रील आ जाएगा नीचे आपका। समझ में आ रहा है ना? तो जो जिस लाइन से जुड़ा हुआ है वो आपके पास ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, जुड़ने का कोई ज़रूरत आपको नहीं है। क्योंकि आज के डेट में वो सोशल मीडिया का ज़माना है। खान सर का नाम तो सुने होंगे सभी को। आज से 4 साल पहले, लॉकडाउन के पहले कोई नाम नहीं सुना होगा, कोई नहीं जानता था, स्टूडेंट लोग ही जानते जो पढ़ता था। लेकिन आज ऐसा है कि गांव देहात शहर, एगो चूँकि लड़का भी होगा वो भी बोले हाँ खान सर को जानते हैं, एगो लेडीज भी होगी ना वो भी जानती होगी हाँ खान सर को हम जानते हैं। क्यों जानते? क्योंकि जब लॉकडाउन लगा तो उस समय ऑफलाइन तो सब बंद हो गया। तो उस समय सोचे भाई कि कुछ करते हैं, तो वो ऑनलाइन पे लग गए। तो सोशल मीडिया उनको कहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ तक वो सोचे भी नहीं थे, आज वहाँ तक वो पहुँच गए। नहीं तो उस समय जैसे आप थे, हम थे, उस तरह वो व्यक्ति थे। आज देखिएगा तो 4 गो बॉडी गार्ड के साथ आएंगे, जाएंगे, घूमेंगे। समझ रहे हैं बात? तो उसी तरह वो भी बंदा अपना सोशल मीडिया पर जैसे हम बताए थे उसी तरह पोस्ट किया, ग्रुप में शेयर किया। डेली 2 गो फ़ोन गिरा, 10 दिन के बाद 4 गो फ़ोन गिरने लगा, 1 महीने के बाद 10 गो फ़ोन गिरने लगा। कुछ दिन के बाद ऑफलाइन के अलावा उसके पास फेसबुक पे पोस्ट करता था। तो बहुत ऐसे जो टेक्नीशियन है, सबसे सब मोबाइल नहीं ना बनता है जी, सबका लेवल है, लेवल 1 2 3 4 5। तो जो उससे कमज़ोर होते थे उससे बातचीत किया, बोला भैया मेरा भी है, इसको बना दीजिए। हाँ बना देंगे। बहुत कस्टमर भी बोलने लगा, उसके पास कुरियर से भी सामान आने लगा। जब अच्छा काम करोगे ना तो काम की कमी आपके पास नहीं होगा। देखना कभी भी मार्केट में अगर होलसेलर का दुकान है, अगर रेट सही दोगे ना तो सारा कस्टमर आपके पास ही आएगा, किसी के थर्ड पार्टी के पास नहीं जाएगा। क्योंकि उसको रेट से मतलब, जहाँ पे उसको सस्ता मिले, सामान अच्छा मिले, वहाँ पे जाएगा। आप चौर में भी दुकान खोलिएगा ना, वहाँ पे सस्ता सामान दीजिएगा, अच्छा सामान दीजिएगा, तो वहाँ पे लोग पहुँच जाएगा खोजते खोजते। समझे? तो उसी तरह वो पूछे ना, मॉडल पूछेगा तभी कुछ करेंगे। डीएम की सब सही तो उसी तरह वो काम करते गया। 2-4 महीने के बाद
ऐसा समय आया कि उसके पास लाइन लगने लगा, उसको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। रूम में एसी हो गया, पंखा हो गया, डीजल, 2 स्टाफ को खटवाता है, अपने घूमता है। सोचो समय कहाँ से कहाँ पलटी मार दी, कब किसका किस्मत चमक जाए कोई नहीं जानता। आज इस लेवल पे हैं, 2 महीने के बाद आप किस लेवल पे चल जाइएगा आप भी नहीं सोचे होंगे। क्या समझे? आज आप अकेले काम कर रहे हैं, 2 दिन के बाद आपके पास हो सके 4 स्टाफ काम करेगा। समझ रहे हैं बात? कल किसी ने नहीं देखा, 1 घंटा बाद क्या होगा कोई देखा ही नहीं, तो कल का बातें छोड़ो। तो वही चीज़ है, अगर आप अच्छा काम करोगे, अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, दुनिया के किसी कोना में भी रहोगे तो आपके पास कस्टमर, दुकानदार पहुंचेगा। क्योंकि आज के डेट में मोबाइल में बहुत सारा बग आ गया है, बहुत सारा फॉल्ट आ गया है, जो सबसे ठीक नहीं हो पाता है, कोई ही ठीक कर पाता है। आप जहाँ से बिलोंग कीजिएगा, आपके भी मार्केट में कोई एगो हीरो होगा। हीरो एक ही गो होता है, 10 गो हीरो नहीं होता है। हर एक मार्केट का एक ही गो कोई हीरो होता है, और उसके पास देखिएगा तो लाइन लगल रहता है। उसके पास काम का कमी नहीं होता, उसके पास समय का कमी होता है। क्या समझे तू? हाँ, काम अच्छा करोगे ना तो आदमी की पहचान नाम से नहीं होती, उसके काम से होती है। आप कितना भी खराब हो उससे मतलब नहीं, अगर काम कर रहे हैं तो आप हमारे लिए हीरो हैं। समझ रहे हैं? वही चीज़ है। सेटअप ऐसा डालना थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का, ताकि कोई देखे तो समझ में आए कि हाँ रिपेयरिंग करने लायक बंदा है, कर सकता है। एगो असेंबली लेके बैठ गए, एगो आयरन लेके बैठ गए, बोलेगा कि भाई ये माइक है स्पीकर वाला, छोड़ो चलो दूसरी जगह। अगर सेटअप धांसू है, अगर नॉलेज भी कम है ना, तो देख के कहेगा अरे काम करता होगा अच्छा, करे चलो इसके पास। समझ में आ रहा है? क्योंकि मार्केट में क्या है, जो दिखता है वही बिकता है कि नहीं? जो नहीं, आप कितनों जानकार हैं, अगर रिजल्ट नहीं है तो आप जीरो हैं, कुछ नहीं है। क्या खराब बोले? आप तो सोच रहे हैं सर्टिफिकेट तो बाद में प्राप्त करेगा। अरे सर्टिफिकेट भी जरूरी है। कभी आपके ऊपर कोई क्लेम करते कि भाई तुम्हारे पास क्या डिग्री है मोबाइल रिपेयरिंग करने का, क्या बोलोगे? सर्टिफिकेट लगा के बोलोगे ना कि भाई हमने ट्रेनिंग सर्टिफाइड है ना, देखो मेरे पास डिग्री है। अभी मेरा क्योंकि कानून मुंह नहीं, कानून जो है कागजात समझता है। कितनों बोलोगे, कितनों कहोगे, वो नहीं सुनेगा। कागज देखता है कि हाँ ये है तो है, नहीं है तो तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, तुम जाओ। हाँ, कागज जिसके, अगर गलत के पास भी कागज आ गया तो वो सही हो जाएगा। आप सही भी हैं तो भी कानून के सामने का, कानून कागज पढ़ता है, आपको नहीं देखता, आपको नहीं सुनता, आपको नहीं पढ़ता। मनीष कश्यप जो है वो कागजाते के बदौलत ना जेल में है, नहीं तो उसको कौन नहीं चाहता। तो कागज है तो आगे है, कागज नहीं है तो कुछ नहीं है। कानून कागज ही देखता है। तो यही कहानी है बहुत, थोड़ा सा कि आप लोग भी जाइए, मन लगा के काम कीजिए। जहाँ से नहीं हो, दरवाज़ा खुला है, कभी भी जब मन करे तब आ सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। जो बाहर के हैं, दूर के हैं, वो लोग आप तो सप्ताह में नहीं आइएगा, 10 दिन में नहीं आइएगा, महीना में आइएगा, 2 महीना में आइएगा, 3 महीना में भी तो आइएगा। जब आपको दिक्कत लगे तो आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बांग्लादेश का भी लोग यहाँ पे आए हैं, न्यूजीलैंड का भी लोग आए हैं यहाँ पे। उसके पूछो उससे, शकील 6 फीट का आदमी था, वाला वो ना। हाँ, हमेशा चश्मा लगाता था, एसी में रहता था साला। हाँ, बात होती है अभी भी उससे, हमेशा एसी में रहता था वो, इसमें रहकर उसका शरीर था लाल लाल, इसका सब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा बोल रहा है। समझे? तो भाई जो जैसा है वैसे ही ना होगा जी। वो 2 टाइप से होता है। एक होता है कूल टेस्टिंग होता है, और एक
डेड मोबाइल छोड़ के बाकी क्या दुनिया का कोई भी फॉल्ट हो, डेड छोड़ के वो जो फॉल्ट होगा वो सब कुल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग से ही ठीक हो जाता है, ज़्यादा कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं। किसी फ़ोन में नो डिस्प्ले है, कुल टेस्टिंग पहले करोगे ना, जीआर लोगे, सब लाइंस कैसा है नहीं है, वोल्टेज चेक करोगे, क्या करोगे, आईसी चेंज करोगे, तीसरा कोई काम है नहीं। तो डेट के अलावा जो भी फॉल्ट है आपके पास, सबसे पहले कुल टेस्टिंग करके उसका लाइन चेक कर लेना है कि लाइन सही है कि नहीं है। जब लाइन सही है, काम नहीं कर रहा तो वोल्टेज चेक करेंगे। जब तक किसी टिप्स पे किसी लाइन पे वोल्टेज और सिग्नल नहीं आएगा, डाटा नहीं आएगा, तब तक वो लाइन काम करेगा नहीं करेगा। तो दोनों चीज चाहिए, वोल्टेज भी और सिग्नल भी। देखो डीएसओ जो है वो आज के डेट में कोई उससे काम नहीं करता है। देखे होंगे अच्छे से टेक्नीशियन को, कहीं नहीं देखे होंगे। वो इंस्टीट्यूट में भी कहीं देखने को मिलेगा, शो केस के लिए रखा जाता है। बाकी सारा काम अपना क्या होता है, मल्टीमीटर से ही सारा काम हो जाता है। मल्टीमीटर से जो ऑक्सीलेटर क्रिस्टल नहीं होता है, वो नहीं बताए थे, तो उसकी जो इनपुट आउटपुट जो है, इनपुट आउटपुट वोल्टेज चेक करके उसका हम टेस्टिंग कर लेते हैं। अगर इनपुट हो रही है आउट हो रही है तो ऑक्सीलेटर क्रिस्टल क्या है, सही है। बताए लिखवा दिए हैं। देखो एक चीज उस दिन हम आप लोग को बताए थे कि पावर चेंज किए थे, फिर भी सेम कंडीशन था। तो देखो उसका क्या थ्योरी कहता है। देखो अभी मल्टीमीटर में क्या बता रहा है, 012 बता रहा है, कुछ भी आ रहा है ना 012। तो पावर सही है, मेरे को बहुत अच्छा, थैंक यू। सीधा दिखाइए सर, आप ऊपर का दिखा रहा है, इसे दिख रहा है, इसे डिस्प्ले ठीक है, सही है सर, आप सही है, वो हाथ भी इनका टेढ़ा है ना जी। ठीक है, आप सही है। जल्दी कीजिए ना, ज्यादा देर तक कीजिए ना, अब जल्दी कीजिए तो लाइट जला दीजिए, रुकिए रुकिए, आपसे नहीं जलेगा। देखो वो अब हमको पावर सेक्शन चेक करना है कि पावर सेक्शन सही है कि नहीं है। तो चार्जर लगा के बताए थे ना, तो पावर के पास वोल्टेज चेक करोगे तो कुछ वोल्टेज आएगा तो समझ में आता है कि हाँ पावर सही है, लेकिन यहाँ पे 1 2 कुछ दिखाई देता होगा आपको। देखो हाँ बढ़ रहा है ना, 1 2 3 4 5 हो रहा है। तो अगर चार्जर लगा के हम वोल्टेज किसी बक कॉइल पे चेक किए या किसी कैप पे चेक किए, तो वो 1 2 3 4 5 हो के 0 हो जाए। क्या हो जाए, पूरा 0 हो जाए। क्या हो जाए, 2 4 कुछ रीडिंग आए, रीडिंग आके क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब तक रखे हैं वो तब तक 0 ही रहेगा। जब तक रखे हैं बक कॉइल पर बूस्ट कॉइल पर, वो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। जैसे फिर उठाओगे फिर उस मल्टीमीटर में 0.12 आ जाएगा। जब तक उस पर टच करोगे क्या आएगा, 0 ही रहेगा। तो इससे समझ में आएगा कि भाई आपका पावर जो आईसी है वो सही है, पावर आईसी खराब नहीं। कुछ रीडिंग के साथ 0 आके रुका हुआ रहे तो पावर आईसी सही है। फॉल्ट आपका कोई एलडीओ सेक्शन शॉर्ट होगा, कोई एलडीओ सेक्शन शॉर्ट होगा, या कोई बक लाइन आपका क्या होगा, शॉर्ट होगा। लिख लो कॉपी में 10,000%। हाँ निचोड़
मिला मॉडल इतना क्या है सर कई थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से बता दीजिए। अभी नहीं सुना है फिर सर एक बार सिस्टमैटिक सिस्टम के थ्रू बोल रहा करवा दीजिए। पावर आईसी को वेरीफाई करने के लिए सेट में चार्जर लगाकर सोने में उल्टा सीधा हो गया सेट में चार्जर लगाकर गलत होगा पावर आईसी के पास करते हैं 500 अरे जी चाचा ना 600 पावर आईसी के पास बक कॉइल पे वोल्टेज चेक करना। वोल्टेज चेक करते समय लाइव में कीजिएगा, लाइव में कीजिएगा। देखते हैं, रुकिए ना क्या वोल्टेज चेक करते समय हाँ जी मेरे को थोड़ा चेक करते समय वोल्टेज चेक करते समय मल्टीमीटर का रीडिंग 1 2 3 4 मतलब 1 2 4 1 से 5 लिख सकते हैं, 1 से 5 लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं। डिजिट शो करके 0 हो जाए, कुछ रीडिंग शो करके 0 हो जाए इसमें सेलफोन तो नहीं लगा है। हेलो हाँ हाँ बोले हैं जाके जमा कर देगा सर। 0 हो जाए तो यह फॉल्ट पावर आईसी की नहीं होगी, लिखो ना, पावर आईसी की नहीं होगी। पावर आईसी का जो आउटपुट बक लाइन है, एलडीओ लाइन है, बक लाइन है, एलडीओ लाइन है, पावर आईसी के आउटपुट जो बक लाइन है, एलडीओ लाइन है, उसमें शॉर्टिंग होगी, बक लाइन या एलडीओ लाइन में शॉर्टिंग होगी, जिसके कारण कुछ वोल्टेज शो करके 0 हो जा रहा है। ठीक है, कब रहता है 50 हो रहा है, अब सिल्वर टिप आएगा। कब रहता है थोड़ा सा इनलीगल भी प्रोसेस देख लो। मार्केट में बहुत ऐसा आईसी है, बहुत ऐसा जो कंपोनेंट है जो मिलता नहीं है, वो किसी स्क्रैप बोर्ड से ही आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है।
या कोई आईसी अगर मिलता भी है तो आप जहाँ से बिलोंग करते हैं हो सके वहाँ पे मार्केट नहीं है। आईसी आने तक आपको 1 सप्ताह समय लग जाएगा, 10 दिन समय लग जाएगा, 10 दिन समय लग जाएगा। उस कंडीशन में आपके पास जो फ़ोन आता है रिपेयरिंग के लिए, अगर वो फ़ोन बन जाए तो बनाइए, नहीं बने, अगर आपको समझ में नहीं आए कि नहीं हमको नहीं आ रहा है, तो उस मोबाइल को ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो, छोड़ दो। कस्टमर को सजेस्ट करो कि भाई ये मोबाइल लेके कहीं अदर हमसे जो हाई लेवल का है ना, जो अच्छे टेक्नीशियन हैं, आप बता दो कि उनके पास चल जाओ, उनके पास बन जाए, लेकिन उसका मोबाइल ख़राब मत करो। अगर बोर्ड पूरा डैमेज है, वो कहीं बनने वाला नहीं, आपको दिख रहा है कि बोर्ड पूरा बैंड है, जला हुआ है, टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, बनने वाला नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, उसका बोर्डे चेंज करना विकल्प है। तो उस कंडीशन में उस बोर्ड में से 1-2 आईसी आप निकाल भी लोगे ना तो कस्टमर आपको कुछ नहीं बोलेगा। समझ में आ रहा है? एमएमसी का जब काम करोगे तो आपके पास एमएमसी का बहुत स्कार्सिटी हो जाएगी, एमएमसी आपको मिलेगा ही नहीं। एमएमसी का चार्ज जो है 800 रुपया, 1000 रुपया उसके जीबी के हिसाब से। तो जिस मोबाइल में अगर सैमसंग का एमएमसी है वो निकाल लो, अगर कोई बोर्ड बनने वाला नहीं है तो, अगर बनने वाला है तो काहे निकालो, वो छोड़ दो, काहे निकाल के खराब करो। नहीं बनने वाला है तो सैमसंग का एगो एमएमसी निकाल लो, बूस्ट कॉइल है निकाल लो, ग्राफिक आईसी है निकाल लो, लाइट आईसी है निकाल लो, कोई एसडीआर सीरीज है, एमटी सीरीज है, उसको निकाल सकते हो। उसके जगह पे दूसरा खराब वाला रिप्लेस कर सकते हो। तो ये सब भी पैसा आपको दे के ही जाती है, 1000, 500, 2000 जो भी है। ये तब करना है काम जब वो मोबाइल नहीं बने लगे कि नहीं ये पूरा डैमेज ही है, तब ये काम करना है। अगर आपको लगे नहीं बोर्ड फ्रेश है, बन जाएगा, हमसे नहीं किसी टेक्नीशियन से वो बन जाएगा, तो उसमें वो गलत काम नहीं करना। क्योंकि कस्टमर को भी पता है कि इस फोन को हम कहीं नहीं दिखाए हैं, फर्स्ट हैंड आपके पास ही दिखवाए। किसी कस्टमर को पता है कि मार्केट को हम 10 जगह दिखा लिए हैं, 11 जगह जाएंगे, उस 10 को सामानों निकाल लेगा तो कोई फर्क हमको पड़ने वाला नहीं, क्योंकि 10 जगह तो ऑलरेडी दिखा ही दिए, नहीं बने भी समझ जाए कि नहीं हाँ नहीं बना। कोई फर्स्ट हैंड आया आपके पास, आप ही उसको कांड कर दीजिएगा। सेकंड वाले थर्ड पार्टी के पास जाए बोले भाई इसमें कुछ नहीं है, सब यूज किया हुआ है। हमारे पास भी आता, हम भी बोलते हैं कि देखो ऐसे ऐसे काम किया, ऐसे ऐसे किया, नहीं पार्टी होगा, समझे? ये सब है। कुछ उज्जवल सर भी आपको बताएंगे कुछ बेसिक जानकारी। बताइए लड़का सबको विदाई है। सबसे बता दिया हमको। नहीं कुछ तो अपना एक्सपीरियंस दीजिए, ये भी टीचर है, ये भी कभी आज यहाँ आने से पहले भी पढ़ाते हैं।